बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस बार हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, उसके एग्जांपल्स और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं। और साथ ही पुश नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि किसी फ्रैक्शनल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब इससे पहले आप 1 इंटू 2, 3 इंटू 5 ये सब तो कैलकुलेट करते आए हैं, लेकिन अगर 5/2 को 8/9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। मतलब ये कि जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे मल्टीप्लिकेशन में करो और जो डिवाइड में है उसे डिवाइड में करो। यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 इंटू 8 कर देंगे हम 40 और 9 इंटू 2 कर देंगे हम 18, तो 40/18 हो जाएगा। लेकिन अब आप देखोगे कि 40 और 18, अरे इनमें तो कुछ कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं 40 को कट करके यहाँ पर 20 लिख दूँ तो कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और 18 को कट करके मैं क्या लिख दूँगी, 9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20/9। तो इस तरह से होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कि अगर कुछ कट होता है तो उसे कट कर दो, नहीं तो अगर कुछ डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड कर दो, अदरवाइज हमें उसे सीधा मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर। मतलब कि एक नंबर तो फ्रैक्शनल है लेकिन दूसरा वाला जो है वो आपका होल नंबर है, तब आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस ये है कि जो आपका होल नंबर होता है ना, उसे आप इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 5 इंटू 1 हो गया हमारा 5, और 3 के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 3 हमारा ऐसे का ऐसे इसको डिवाइड करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। अब देखते हैं कि ये एक पिक्चर के फॉर्म में हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि ये हमारा एक बॉक्स है। बॉक्स का शेडिड एरिया देखिए आप, इसके 4 पार्ट्स हैं और इसका 1/4 पार्ट जो है वो शेडिड है, और इस बॉक्स में भी 1/4 पार्ट जो है इसका शेडिड है। तो अगर इन दोनों बॉक्स का हमें एडिशन करना है तो हम क्या निकालेंगे, शेडिड एरिया 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 का मतलब क्या है कि आपको 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो इसको कट करके क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 1/2। लेकिन जो हमारी फ्रैक्शन होती है ना, उसे हम एज ए ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन उसका ऑपरेटर जो होता है वो ऑफ होता है। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ का ऑफ बोल दिया जाए ना, तो हमें वहाँ पे उसको ऑफ को रिप्लेस करके उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी वैल्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर 1/2 ऑफ 1 बोला गया है तो हमें 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे तो 1 होगा, और डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 2 ही है, तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स की, और 40 स्टूडेंट्स में से 1/5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश पसंद है, और जिनमें से 2/5 हैं जिनको मैथ्स पसंद है। तो अब ये बताओ कि साइंस कितने बच्चों को पसंद है। अब ये हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया गया है, तो अब देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ऑफ, तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमसे पहला सवाल ये पूछता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, कि इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कहा था 1/5, तो 1/5 कितने का है, 40 स्टूडेंट्स टोटल है ना। तो देखिए 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 40 होगा, तो 5 1s are 5 और 5 8s are 40, तो 8 स्टूडेंट्स आ गए ना। अब देखते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। अब मैथ्स कितनों को पसंद है, ऑब्वियसली 2/5 बोला गया था, तो 2/5 और 40 होगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो 5 1s are 5 और 5 8s are क्या हुआ 40, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। तो हमारा आंसर हुआ 16 स्टूडेंट्स।
अब वो ये पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, यानी कि उसने हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा है, उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा है। लेकिन जब तक हमें नंबर ही नहीं पता तब तक हम फ्रैक्शन कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हमें इसका नंबर निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? अब आपको पता है कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स से 8 आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है और मैथ्स के स्टूडेंट्स से 16, मतलब जिनको मैथ्स पसंद है। तो 8 + 16 हो गया आपका 24। तो 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और मैथ्स पसंद है। तो साइंस कितनों को पसंद होगी? ऑब्वियसली 40 में से माइनस कर देंगे। तो 40 में से 24 माइनस करने पे आया हमारा 16। तो 16, लेकिन 16 है कितना? आउट ऑफ 40 है। तो 16/40 स्टूडेंट्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 8 पे कट होगा, तो 8 2 16 होता है और 8 5 40 होता है। तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 2/5। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपको स्क्रीन पे दिख रही है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का हम करेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो दीज वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ड्राइंग्स की यहाँ पर बात हो रही है। ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है, 2 × 1/5 और 2 × 1/2, ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। और साथ में हमें दिया गया है ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर देखिए शेडेड एरिया है और 3 पार्ट्स में है, 3 सर्कल्स दिए गए हैं और 3 सर्कल्स में शेडेड एरिया 2 प्लेसेस पर है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हुई हमारी? 3 × 2/3, जो कि हमने यहाँ पे इसको इस तरह से मेंशन किया क्योंकि हमारे पास 3 सर्कल्स थे और तीनों सर्कल्स का 2 पार्ट शेडेड था और थर्ड पार्ट जो था वो नॉट शेडेड था। तो इसलिए हमने उसको 3 × 2/3 लिख लिया। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? 2। तो इसका जो सॉल्व करने पे आया वो आया है 2। ए पार्ट का आंसर हुआ 2। लेकिन हमें ये देखना है कि 1 2 3 4 में से कौन सा कहाँ पे मैच हो रहा है। तो पहले हम ABCD को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम 1 2 3 4 को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए पार्ट बी के शेडेड एरिया में आपको दिख रहा है कि 2 हमारे पास स्क्वायर्स दिए गए हैं जिसका हाफ ऑफ पार्ट हमारा जो है वो शेडेड है। इसका मतलब 2 × 1/2 करना पड़ेगा। तो देखिए बी को हमने कैसे लिखा है? 2 × 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होने पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। तो बी की वैल्यू हो गई 1। अब देखते हैं सी। पार्ट सी में देखिए हमें क्या दिया गया है। पार्ट सी में है 4 स्क्वायर्स हैं और 4 स्क्वायर्स का सिर्फ एक पार्ट शेडेड है। तो यानी कि 3 × 1/4 करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर्स तो 3 है ना, लेकिन उनका 1/4 पार्ट है। तो 3 × 1/4। ये देखिए अब इसमें कुछ कैंसिल होने का है नहीं, तो हम इसको सिंपली लिख देंगे 3/4। अब आते हैं पार्ट डी पर। पार्ट डी में देखिए 2 सर्कल्स हैं और उसका 1/5 पार्ट जो है वो शेडेड है, यानी कि 2 × 1/5। तो डी को हमने क्या किया? 2 × 1/5 लिख दिया और इसका मतलब क्या हुआ? 2/5। तो ये तो आ गई ABCD की वैल्यूज़। अब देखते हैं 1 2 3 4 की क्या वैल्यू आएगी। 1 दिया हुआ है 2 × 1/5, ऑब्वियसली ये 2/5 आएगा। और सेकेंड हमें दिया हुआ है 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1। और थर्ड में दिया हुआ है 3 × 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया हमारा 2। और फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 3 × 1/4, तो ये 3/4 हुआ। अब देखना ये है कि ये कहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब कि कौन सी वैल्यू किसको इक्वेट कर रही है। तो देखो फर्स्ट का हमारा आया था 2/5 और देखो डी का भी हमारा 2/5 आया है। तो फर्स्ट का आंसर हम लिख देंगे कि डी है। सेकंड का देखो, सेकंड पार्ट का जो आंसर था वो था 1 और 1 हमारे पास कहाँ पे आया है? बी पे आया है। तो सेकंड का क्या हो गया? बी। उसी तरह से थर्ड का क्या है? 3 × 2/3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई थ्रू करके हमारे पास 2 आया था और यहाँ हमारे पास 2 कहाँ पे आया? ए पे। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया? ए। फोर्थ पार्ट के अंदर 3 × 1/4 है और इसका आया था 3/4 और 3/4 हमारा सी पे है। तो फोर्थ का आंसर हो गया सी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ A to C के अंदर कुछ फिगर्स दिए गए हैं
और हमसे 1 2 3 कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें इनको मैच करना है कि कौन सी वैल्यू किसका मैच करेगी। तो फर्स्ट हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, यानी कि 3 ऐसे फिगर्स होने चाहिए जिनका 1/5 पार्ट हमें लेना है। तो देखिए 1/5 पार्ट तो इस वाले फिगर में है, अगर आप सी की तरफ देखो तो 5 ऐसे रोज़ बनी हुई हैं और इनके अंदर एक एक पार्ट जो है शेडेड है, और इस तरह के 3 पार्ट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, सी। सेकंड है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब 1/3 हमें दिख रहा है ए पार्ट के अंदर कि इसका 1/3 पार्ट जो है वो शेडिड है, 3 में से सिर्फ एक पार्ट शेडिड है, और ऐसे हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। तो ऑब्वियसली हम इसको 2 सर्कल्स हैं तो हम इसको 2 इंटू 1/3 करेंगे, तो जो कि हो जाएगा 2/3। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 2/3 जो सर्कल बनाया है इज इक्वल टू में, उसमें 2 एरियाज शेड करके दिखाए हुए हैं। अब देखो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 2:1/4, यानी कि 3 होने चाहिए 3/4 पार्ट। अब ये आप पार्ट बी को अगर देखोगे तो इसमें देखो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर 3 लाइंस की वजह से 4 इसके एरियाज बनाए हुए हैं, यानी कि 4 ट्रायंगल्स और बनी हुई हैं, लेकिन शेडेड इसमें 3 किया हुआ है। तो अगर आप एक ट्रायंगल को देखोगे तो वो 3/4 है, और इस तरह के 3 ट्रायंगल्स हैं, तो ये हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। और अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो देखो इन्होंने दोनों ट्रायंगल्स को पूरा शेड किया हुआ है, और तीसरी ट्रायंगल्स में सिर्फ एक पार्ट रहता है, सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, बाकी 3 को छोड़ा हुआ है। तो देखिए अब थर्ड पार्ट का अगर हम राइट साइड देखें तो देखिए 2 पूरे हैं, पूरे ट्रायंगल शेडेड मतलब 1 + 1 2, और यहाँ पे जो थर्ड वाले ट्रायंगल है उसका 1/4 लेंगे तो 1/4, तो 2:1/4। तो थर्ड पोर्शन जो है वो पार्ट बी को शो करता है। और ये हो गया हमारे आंसर्स, जिन्हें हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि हमें मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को, और उसको रिड्यूस करना है उसके लोएस्ट फॉर्म में। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो इसमें देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, तो 7 3 21/5 हो जाएगा, और इसको मिक्स्ड फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो 5 4 20 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको 4:1/5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यह है लोएस्ट फॉर्म इसकी। उसी तरह सेकंड पार्ट में है 4 × 1/3। यहाँ पे भी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी 4 × 1 4 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 को भी मिक्स फॉर्म से प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 1, क्योंकि 3 1 3 और 3 + 1 4/3। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। यहाँ पे भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 डिवाइड बाय 7, और इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1:5/7। अब देखो पार्ट 4। पार्ट 4 में 5 मल्टीप्लाइड 2/10, यानी कि ये हो जाएगा 10/9, और इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1:1/9। पार्ट 5th में है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 8, और 2 रिमाइंडर बचेगा तो वो ऊपर यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे, तो 2:2/8। और 6 पार्ट है हमारा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/2 आएगा। अब 30 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये 15 आएगा, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब देखो पार्ट नंबर 7। उसमें बोला हुआ है 11 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, डिवाइड बाय 7 आया। अब 44 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी मिक्स्ड फॉर्म, जो कि लोएस्ट फॉर्म है। उसी तरह पार्ट 8 देखते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, और 80 को 5 से डिवाइड करना है, तो 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नाइन्थ पार्ट में हमें दिया गया है 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/3।
तो 13 और 1 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 13/3 आएगा। 13/3 को डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12 और 1 रिमाइंडर, तो 4:1/3। और पार्ट 10 में 15 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 45 डिवाइड बाई 5, तो इज इक्वल टू 9। 45 5 की टेबल पे कैंसिल होता है, 9 पे जाता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में है शेड करो हाफ ऑफ ए सर्कल इन अ बॉक्स ए एंड 1/2, मतलब बॉक्स ए के अंदर आपको जो सर्कल दिए गए हैं उसके हाफ आपको शेड करने हैं। तो पहले तो देखो कि इसमें सर्कल्स हैं कितने। तो आप अगर इसमें पार्ट ए में सर्कल्स काउंट करोगे तो देखोगे कि आपके यहाँ पे 12 सर्कल्स हैं, तो उसका 1/2 हमें शेड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 12 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसका मतलब हमें इसके 6 सर्कल्स शेड करने हैं, तो इस तरह से हम शेड कर देंगे। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में बोला गया है 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। कह रहे हैं कि बॉक्स बी के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसके 2/3 आपने शेड करने हैं। तो 2/3 शेड करने के लिए पहले देखो ये टोटल काउंट कितना है। टोटल काउंट है इसके ट्रायंगल्स हैं 9, और 9 ट्रायंगल्स का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6। तो 6 ट्रायंगल्स जो हैं हमने इसके शेड करने हैं, तो वो इस तरह से होंगे। अब देखो पार्ट सी। पार्ट सी में बोला गया है 3/5 ऑफ स्क्वेयर्स इन बॉक्स सी। तो स्क्वेयर्स इसके अंदर टोटल हैं 15, और 15 का 3/5 करेंगे तो आ जाएगा 9। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसके 9 स्क्वेयर शेड करने होंगे, वो इस तरह से हो जाएंगे। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 ऑफ 24। अब फ्रेंड्स हमने ये कंसेप्ट किया था कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अगर किसी भी चीज़ का ऑफ दिया गया है तो हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ए पार्ट के अंदर है 1/2 ऑफ 24, तो हम 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24/12 हो जाएगा, या फिर इसे यूँ कहिए कि 2 1 ज़ा 2 होता है, और 2 को 12 पे जो है 24 जो है वो कैंसिल होता है। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 1/2 ऑफ 46। तो 1/2 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा। और देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया है। पार्ट बी में निकालना है हमें 2/3 ऑफ 18। तो 2/3 ऑफ 18 यानी कि 2/3 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 36/3, जो कि देगा 12। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसका 2/3 ही निकालना है 27 का, तो 54/3 हो जाएगा, और 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आएगा हमारा। पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर, अच्छा ये पूरे ABCD सब के अंदर हमें ए की वैल्यू दी गई है और उसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो सी और डी भी हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो सी के अंदर देखिए 3/4 ऑफ 16 है, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12। और पार्ट 2 के अंदर 3/4 किसका करना है, 36 का, तो 4 9 ज़ा 36 होता है, और 9 3 ज़ा हो जाएगा आपके पास 27। और पार्ट डी में देखिए, पार्ट डी में निकालना है 4/5 ऑफ 20। तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 4/5 इंटू 35, तो 5 7 ज़ा क्या होता है 35, तो यहाँ पे कट करेंगे तो इसको क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1। और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 7 ज़ा हो गया आपका 28। तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें मेंशन किया गया है कि मल्टीप्लाई करना है इनको और एक्सप्रेस करना है एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले तो हम इनको, पहले से जो हमें दी गई हैं वो भी मिक्स फ्रैक्शन ही है, तो पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आएगा उसे दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखते हैं ये 6 पार्ट्स जो हैं इसके।
इनका क्या सोल्यूशन निकलता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5:1/5 है, तो 5:1/5 को ओपन करेंगे तो 5 5 जो 25 प्लस 1 26/5 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे। तो 26 इंटू 3 हो गया आपका 78, 78/5, 78 को 5 से डिवाइड किया तो 15 पे जाएगा ही, और 3 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 15 हम यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में। तो 15:3/5 हमारा आंसर है। अब बी पार्ट के अंदर है 5 मल्टीप्लाइड बाय 6:3/4। अब 6:3/4 को सॉल्व किया तो आया 6 4 जा 24 प्लस 3 27, और 27 को 4 से डिवाइड करना है। तो 27/4 इंटू 5, 27 इंटू 5 हुआ 135/4, और 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 33 इसका क्वोशंट है और 3 इसका रिमाइंडर है, तो 33:3/5। पार्ट सी में हमें दिया गया है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2:1/4। तो 2:1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 प्लस 1 9 और 9/4। अब 9 7 जा क्या हो जाएगा 63, और 63/4। 63/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 हमें क्वोशंट देगा और 3 इसका रिमाइंडर आएगा। तो 15:3/4 ऐसे मेंशन करेंगे हम। अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में दिया गया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 6:1/3। तो 6:1/3 को सॉल्व करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 आ जाएगा 19, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 76, और हमारा डिनोमिनेटर के अंदर 3 ऑलरेडी है तो 76 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 आपका क्वोशंट आएगा और 1 आपका रिमाइंडर आएगा। अब पार्ट ई देखते हैं। पार्ट ई में दिया गया है 3:1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 3:1/4 जब आपने सॉल्व किया तो 4 3 से आया 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 6। अब 13 को 6 से आप चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे देखिए 4 को अगर मैं कट करूँ तो 4 को 2 पे कट होगा, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पे उसको कट करके 2 आया और इसको कट करके 3 आया, तो 13 3 ज़ा हो गया आपका 39, और 39 को डिवाइड किससे करेंगे 2 से। तो मिक्स फॉर्म का तरीका आपको पता ही है, क्वोशंट हम लिखते हैं यहाँ पर एक बिगर नंबर की फॉर्म में और p/q की फॉर्म में रिमाइंडर लिखते हैं, तो रिमाइंडर बचेगा इसका 1। अब देखते हैं एफ के अंदर है 3:2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 3:2/5 15 3 5 15 प्लस 2 17/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 है। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 136/5 आ जाएगा। अब 136 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 27:1/5 मिक्स फॉर्म में ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ निकालनी है 1/2 ऑफ कुछ मिक्स फॉर्म के अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और बी पार्ट में 5/8 ऑफ मिक्स फॉर्म में कुछ नंबर दिए गए हैं। तो वही ऑफ वाला रूल लगेगा, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो कैलकुलेशन है इसमें, बस कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, लेकिन ये आपको सॉल्व करके हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए 1/2 ऑफ 2:3/4। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 हुआ 11, तो 11/4। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 11/4। तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 11, और 4 2 ज़ा हुआ आपका 8, तो 11/8 हुआ, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1:3/8। ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हमें 1/2 निकालना था 4:2/9 का। तो 4:2/9, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 आया 38, 38/9। तो 1/2 इंटू 38/9 हुआ। अब आप या तो यहाँ पे इसको 2 को डायरेक्टली कट कर दो तो 19 आ जाएगा, नहीं तो देखो 38/18 आ गया है। तो अब इसको 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो देखिए अब आ जाएगा 19/9, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 और 38 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा 19। तो 19/9 को अब हमें मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 2:1/9। अब आ जाओ पार्ट बी पे। पार्ट बी में आपको दिया गया है 5/8 ऑफ 3:5/6। तो 3:5/6 को आप सॉल्व करोगे तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 23, तो 23/6 ये आ जाएगा। तो 5/8 को 23/6 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 115/48 आएगा। 115/48 को आप जब डिवाइड करोगे तो 2 क्वोशंट और 19 रिमाइंडर देगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2:19/48। अब देखो इसी का पार्ट 2।
इसके पार्ट 2 में दिया गया है 5/8 ऑफ 9:2/3। तो 9:2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 और प्लस 29 देगा आपको, तो 29/3। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 और 29 दोनों ही प्राइम है और 3 भी प्राइम है, और 8 जो है वो कहीं पे कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी से डिवाइड हो रहा हो या कैंसिल हो रहा हो। तो यहाँ पे भी हमें इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो 145 आ जाएगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, और 8 3 से आएगा 24, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया आपका क्वोशंट और 1 रिमाइंडर, बस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, और उनकी मम्मा ने उनको कोई वाटर बैग दिया है जिसके अंदर 5 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अब विद्या ने कंज्यूम किया है 2/5 ऑफ वाटर, कि विद्या ने पानी पिया, रास्ते में गए तो दोनों को प्यास लगी, पहले विद्या ने कहा कि मैं 2/5 पानी पी रही हूँ, तो प्रताप ने जो था वो जो बचा हुआ था वो उसने प्रताप को दे दिया, तो बाकी का पिया प्रताप ने। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, की विद्या ने कितना पानी पिया। अब आपने 2/5 उसका पार्ट बताया है, ये नहीं बताना कि लीटर्स में कितना है, तो लीटर्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2/5 पार्ट है, लेकिन पार्ट किसका है, वो 5 लीटर्स का, तो 5 लीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/5 से, तो 5 और 5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या। तो देखते हैं आप इसके अंदर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2/5 इंटू 5, 5 से और 5 कैंसिल हो गया, तो कितने बचा 2 लीटर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया 2 लीटर्स। तो विद्या को तो मिला है 2 लीटर्स, तो प्रताप को कितना मिला है, ये हमारा सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है। तो 5 - 2 जो है वो 3 लीटर्स हो गया, लेकिन उसने 3 लीटर्स नहीं पूछा था, उसने पूछा है टोटल फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन देखो 3 हमें मिला है और टोटल कितने थे 5 थे, तो 3/5 जो है उसका फ्रैक्शन निकल आएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।